हेलो और जुड़ चुके हैं आपके साथ स्पोर्ट्स पर। और बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलियन कैंप से। ग्लेन मैक्सवेल, जिनके साथ अब शायद हम ये एसोसिएट कर सकते हैं कि फ्रीक इंजरीज, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसी ही कुछ एक वक्त पर पहले खबर आई थी और जिस वजह से ग्लेन मैक्सवेल एक लंबे वक्त तक क्रिकेट से बाहर रहे थे, जब एक बर्थडे पार्टी के दौरान वो गिरकर उनको बड़े लंबे टाइम तक अपने इंजरी से जूझना पड़ा था, पैर की वो दिक्कत हुई थी। लेकिन अब जो है आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम का एक ब्रेक है, अच्छी फॉर्म में आए हैं, अच्छा रिदम उनका बना है, कुछ उनको वक्त भी मिला है। तो जो गुजरात पहुंचे तो थोड़ा सा एक्टिविटीज वगैरह कर रहे थे, जिसमें गोल्फ ऐसी एक एक्टिविटी है शायद जिसमें ज्यादातर खिलाड़ी उनके एंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा कि क्या स्टीव स्मिथ, क्या मिचेल मार्श, सब लोगों ने तस्वीरें और वीडियोस भी साझा करे थे। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि मैक्सवेल जो है, जो गोल्फ कार्ट होते हैं, उसके बाद जब वो जा रहे थे तो वो पीछे शायद पीछे की साइड उसमें खड़े रहे होंगे या बैठे रहे होंगे, इतनी डिटेल नहीं आई है। बट वो वहां से क्या हुआ कि गिर गए थे और गिरने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा जो चोट आई होगी शायद शोल्डर या नेक या गर्दन, जिस भी एरिया में इंपैक्ट ज्यादा पड़ा होगा। तो कंकशन प्रोटोकॉल्स के तहत जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कंकशन प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा सख्त हैं। इसमें कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ कि अगर दुनिया की कोई क्रिकेट टीम जो कंकशन को सबसे ज्यादा सीरियसली लेती है और सबसे सख्त कंकशन प्रोटोकॉल किसी के हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। नो डाउट इसमें फिलिप ह्यूज के साथ जो कुछ हुआ था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर भी प्ले किया है। तो अब ये साफ है कि ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो अगला वर्ल्ड कप मुकाबला नहीं खेलेंगे और एक बड़ा वर्ल्ड कप मुकाबला है, क्योंकि उस लिहाज से इंग्लैंड के पास काफी कुछ है नहीं स्टेक पर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एक मार्की इवेंट के तौर पर देखा जाता था और बड़ा इसलिए भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यही चाहेगी कि जल्द से जल्द वो बाद के जो आखिर के 2 मुकाबले हैं उन तक मामला ना छोड़ा जाए कि आखिर के 2 मुकाबलों में से एक जीतना हो और उस तरीके की टेंशन कोई रखे। इंग्लैंड जिस तरीके से नीचे गिरी हुई है, ऑस्ट्रेलिया की कोशिश ये हुई कि यहां पर वो जीते और आगे बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम यह कि भले ही शायद चाहे मार्कस स्टोइनिस आ भी जाएंगे वापस, लेकिन मैक्सवेल जो आपको अच्छे खासे मतलब कि 10-10 ओवर पूरे भी कर रहे हैं, बट अगर आप कम भी मानोगे तो 8-8 ओवर करके दे रहे थे। और बल्लेबाजी से हमने यही देखा है कि ऊपर तो इनके बल्लेबाज ओपनिंग पार्टनरशिप में से हमने देखा है कि अच्छी लग रही है, फिर बीच में मिडिल ऑर्डर एक गायब सा लग रहा है, मिसिंग सा लग रहा है। कभी एक आधा इंडिविजुअल, कभी स्मिथ ने कर दिए 60-70, कभी लबुशेन ने 60-70 कर दिए। तो वो हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर नीचे मैक्सवेल नहीं, जो सबसे तेज शतक लगाए इस वर्ल्ड कप में, उन्होंने वर्ल्ड कप हिस्ट्री का ही सबसे तेज शतक लगा दिया। तो मैक्सवेल के नाम वो रिकॉर्ड भी रहा और पिछले मैच में एक अच्छी फिनिश वहां पर प्रोवाइड करी थी, जब एक वक्त पर लग रहा था कि कहीं जो है ऑस्ट्रेलिया जो एक टारगेट की तरफ जा रही थी, जो ऑलरेडी 400 सवा 400 लग रहा था कि उससे कम पर सेटल हो जाएगी, तो मैक्सवेल का वहां पर भी रोल रहा था। तो मैक्सवेल एज अ यूटिलिटी, एज एन ऑलराउंड प्लेयर बहुत बड़ी जरूरत है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की, और वो अगले मुकाबले में तो नहीं है। और क्योंकि ये साफ हो गया कि वो कंकशन प्रोटोकॉल्स के तहत देख रहे होंगे, हल्की बहुत उनको जो है खरोचे वगैरह भी आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा माइनर नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं हुआ है कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं मैक्सवेल या फिर उनकी कोई स्क्वाड में रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। बट अगला जो है उसको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर कह सकते हैं कि देखते हुए उसको उन्होंने कहा है कि भाई अगला मुकाबला वो नहीं खेलेंगे। और ये आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के जो अभी हम बात कर रहे थे, इस तरीके से उन्होंने मोमेंटम पकड़ा है, रन पकड़ा है, तो ऑब्वियसली टॉप 4 की टीम वो नजर आ रही है और उनकी कोशिश यही रहेगी। लेकिन बैलेंस थोड़ा सा हिलेगा। मानस लबुशेन जो शायद वैसे बाहर जाते उस केस में कि मैक्सवेल अगर रहते, पूरी तरीके से फिट रहते और मार्कस स्टोइनिस की इंजरी जो है वो ठीक हो जाती, तो लबुशेन ने बाहर जाना था। बट अब यहां पर लबुशेन को जो है एक मुकाबला वहां पर मिल जाता है, एक मौका एक तरीके से मिल जाएगा। तो आज 1 नवंबर है और 4 नवंबर का आपको पता है कि उनका मुकाबला है वर्सेस इंग्लैंड अहमदाबाद में, जो डे नाइट मुकाबला है उस दिन भी शायद डबल हेडर है, तो 2-2 मुकाबले उस दिन भी होंगे। फिर उसके बाद नवंबर 7 को अफगानिस्तान को खेलना है और नवंबर 11 को बांग्लादेश को खेलना है और फिर होगा बिजनेस एंड स्टार्ट। तो दैट मींस मैक्सवेल को लेकर ऑस्ट्रेलिया यही इंश्योर करना चाह रही है कि इंग्लैंड वाला वो मिस करेंगे, बट हो सकता है 7 तारीख से वापस जुड़ जाएंगे टीम के साथ और खेलेंगे भी वहां पर। और गोल्फ रिलेटेड ही एक्टिविटी रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्फ खेलने जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जा रखे थे, ये आप देख सकते हैं स्टीव स्मिथ की भी वहां से तस्वीर है। और लगातार ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जिसे हम कहते हैं कि अनवाइंड कर रहे हैं अपने आप को, अलग अलग तरीके से इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे थे, पर यहीं पर कभी कभी जो है दिक्कत हो जाती है, जैसे ग्लेन मैक्सवेल के साथ हुई जब वो एक गोल्फ कार्ट्स के वहां पर खेलने के बाद ही शायद राउंड कंप्लीट करने के बाद जा रहे होंगे और गिर पड़े और थोड़ा सा कंकशन की उनको दिक्कत हुई है। तो ये एक और फ्रीक इंजरी उनके केस में ऐड हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मेलबर्न में एक बर्थडे पार्टी के दौरान पिछले साल का नवंबर, आपको याद होगा, ग्लेन मैक्सवेल थोड़ा चेज कर रहे थे अपने किसी दोस्त को, ऐसे कुछ हुआ था और वहां पर वो गिरना टाइप, मतलब उनके पैर में दिक्कत आती है और फिर वो बड़े लंबे अरसे तक उनको क्रिकेट से दूर रहना पड़ा था। तो मैक्सवेल को थोड़ा सा है ऑस्ट्रेलिया को ध्यान से देखना पड़ेगा। और ऐसी कुछ चीज, हालांकि जैम्पा को बहुत ज्यादा सीरियस चीज नहीं होती, बट जैम्पा का आपको याद आएगा उनके नाक के वहां पर एक कट सा लगा हुआ था, तो पैट कमिंस ने बताया था कि स्विमिंग करते हुए शायद वो स्टेयर्स जहां होती है एंड में वहां पहुंच गए थे एकदम से, तो वहां पर उनको चोट आई थी। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को जो थोड़ी सी कुछ फ्रीक इंजरीज हो रही है उससे बिल्कुल केयरफुल रहना होगा, ताकि उनका जो सेमीफाइनल का रन है पहले उस तरीके से बरकरार रहे। अदरवाइज थोड़ी सी टेंशन
टेंशन हो सकती है, क्योंकि मैक्सवेल की यूटिलिटी का प्लेयर एज ऑफ नाउ स्टोइनिस बॉल शायद डाल देंगे बट बल्ले से भरोसा नहीं देते हैं। बाकी जितने भी विकल्प हैं उस लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रहे जो मैक्सवेल आपको दे रहे हैं और जो इंपैक्ट मैक्सवेल देते हैं। तो ये पूरी की पूरी खबर थी। अगर आपको